हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज संडे है 20 अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, मैं संडे को ही शाम को ये वीडियो बना रही हूँ और जो घटना है वो आज सुबह ही घटी है, करीब 10 बजे। मेरी एक क्लाइंट हैं मिसेस शुभा, लगभग 40 साल की, वेट उनका 72-73 केजी होगा। संडे का दिन था तो उन्होंने अपने पति को और दोनों बच्चों को मॉल घूमने के लिए भेज दिया ताकि वो अकेले आराम से 2-3 कमरों की सफाई कर ले घर में, क्योंकि दिवाली पास आ रही है और शुभा भी वर्किंग लेडी है तो उसने सोचा आज थोड़ी सफाई कर लूँ। पति और बच्चे चले गए। एक कमरा उसने साफ़ कर लिया, दूसरा कमरा साफ़ करने जा रही थी कि उसकी नज़र ऊपर पंखे पर पड़ी। उसमें थोड़ी धूल दिखाई दी। उसने सोचा लगे हाथ में पंखा भी साफ़ कर लेती हूँ। बेड पर चढ़ी पंखा साफ़ करने तो हाथ नहीं पहुँचा, तो उसने क्या किया, एक छोटा सा वुडन टेबल जो उसके घर में था वो लेके आई, बेड के ऊपर रखा और उस पर चढ़ गई और पंखा साफ़ करते करते ही उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो धड़ाम से ज़मीन में गिर पड़ी। दोस्तों, गिरी बहुत ऊंचाई से नहीं थी, पर इस एंगल से गिरी कि उसके कमर में, हिप में काफ़ी चोट आई। वो उठ ही नहीं पाई। लगभग आधे घंटे तक वो कराती रही। फ़ोन उसका दूसरे कमरे में था। वो तो शुक्र है उसकी बिटिया की फ्रेंड जो पड़ोस में ही रहती थी, उसकी बेटी से मिलने आई। कुछ काम था होमवर्क का, तो उसने अंदर जाके देखा कोई दिख नहीं रहा। आंटी आंटी कहा तो उन्होंने कराते हुए कहा बेटी अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर गई उसने देखा अरे आंटी तो ज़मीन में पड़ी है, करा रही है। उसने तुरंत अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया। उसके मम्मी पापा आए और मेरी क्लाइंट शुभा को तुरंत हॉस्पिटल ले गए और उसके हस्बैंड को फ़ोन किया। दोस्तों, मैं आप सब लोग को कुछ बातें बताना चाहती हूँ जो बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, चाहे पुरुष हो या महिला हो। फ्रेंड्स, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हमारी शरीर की मांसपेशियाँ थोड़ा कमज़ोर होने लगती हैं। उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं होती जो 30 के पहले होती है। अनलेस एंड अनटिल कोई स्पोर्ट्स पर्सन हो, एथलीट हो या कोई इस तरह की ट्रेनिंग ले रहा हो, मसल ट्रेनिंग की, हम सबका बैलेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो कुछ चीज़ें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो। नंबर 1, अगर आपको घर की साफ़ सफाई करनी है तो प्लीज़ आप तभी करें जब घर में आपके अलावा 1-2 लोग और हों। जब आप अकेले हों किसी प्रकार की साफ़ सफाई ना करें, ना ही बाथरूम की साफ़ सफाई करें, क्योंकि बाथरूम में फिसलने का डर बहुत अधिक रहता है। दोस्तों, अगर हम इस उम्र में गिर पड़ते हैं, 40 से ऊपर के लोगों की खासकर मैं बात कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा खतरा हिप फ्रैक्चर का होता है। जो हिप जॉइंट है उसमें अगर फ्रैक्चर हो जाए तो बहुत दिक्कत हो जाती है और रीढ़ की हड्डी भी टूटने की डर लगती है। सेकंड, एक उम्र के बाद हम सब अपने कपड़े जो पहनते हैं, कमर से नीचे के कपड़े, जैसे पैंट हो, लेगिंग हो, सलवार हो, अंडरवेयर्स हो, कुछ भी हो, हमें बेड में बैठ के पहनना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, खड़े होके पहनते हैं। खड़े होके पहनते समय हमारा एक पैर तो कपड़े के अंदर होता है और दूसरे पैर से हम अपनी बॉडी को बैलेंस करते हैं और इस चक्कर में कभी कभी हम गिर पड़ते हैं और इस गिरने से कहीं भी चोट लग सकती है, जिसका परिणाम ये होता है कि हमें 3 हफ्ते से लेकर 5 हफ्ते तक की बेड रेस्ट करनी पड़ती है। तीसरी सावधानी जो खासकर लेडीज़ के लिए है, प्लीज़ आप घर में सलवार कमीज या शॉर्ट्स या जो भी है पहनिए। सलवार कमीज के साथ दुपट्टा मत पहनिए, क्योंकि अगर आप रसोई में काम कर रहे हो तो दुपट्टे में आग लगने की डर होती है, साड़ी के पल्लू में आग लगने की डर होती है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक परिचित हैं, उनकी मदर अपने घर के छोटे से मंदिर में पूजा कर रही थी साड़ी पहन के। नीचे दिया लगाया था, ऊपर हाथ में ऐसे आरती ले रखी थी। आरती लेके वो मंदिर में एक राउंड ऐसे घूमी, उन्हें पता नहीं था पल्ला नीचे लटक रहा है और मंदिर के दिए से आग लग गई। उनको बहुत ज़्यादा बर्न्स इंजरी हुई और अल्टीमेटली उनको बचाया भी नहीं जा सका। वो इसलिए भी क्योंकि बर्न्स काफ़ी थे और वो काफ़ी एजेड थी। तो महिलाएं,
मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि घर में ऐसे कपड़े पहने जो ज़्यादा इधर उधर लपेट लुपोट या फैले ना। दूसरी चीज़ जो होती है कि अगर आप मैक्सी या साड़ी पहनते हो, आजकल सबके 2 मंजिले घर होते हैं, 2 मंजिले नहीं भी हो तो ऊपर छत होती है जहाँ कपड़े सुखाने जाते हैं, बढ़िया सुखाने जाते हैं, पापड़ सुखाने जाते हैं। तो आप जब मैक्सी और साड़ी पहन के ऊपर नीचे करते हो सीढ़ी से, तो वो आपके दोनों टांगों के बीच फंसने का खतरा रहता है, जिससे आप सीढ़ी में लुढ़क के नीचे गिर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमें फॉल से बचने के लिए, क्योंकि 40 के ऊपर इस तरह का गिरना, इंजरी एंड ट्रॉमा ड्यू टू फॉल बहुत कॉमन है और इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमेशा हम नेग्लेक्ट करते जानते हैं पर समय पर याद नहीं रहता है। और लास्ट बात जो है कि अगर आप में से किसी को भी, चाहे पुरुष हो या महिला, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, यानी कि आपने देखा होगा कि बहुत लोग गर्दन में कॉलर पहनते हैं क्योंकि उनके गर्दन या शोल्डर में पेन रहता है, वो कभी भी लगातार सीधे ऊपर सर करके या नीचे झुक के कोई भी काम बहुत देर तक ना करें। खासकर मैं इस दिवाली के सफाई से पर्टेनिंग कह रही हूँ कि अगर आप बहुत देर तक ऊपर ऐसे सर करके जाले निकालते रहेंगे तो चक्कर आके गिर सकता है। अगर बहुत देर तक लगातार 3-4 कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं तो भी चक्कर खा के गिर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि मेरी ये बातें कुछ काम की, आपको अच्छी लगी होंगी। ये मैं अपने लिए भी कह रही हूँ, पहले मैं भी ऐसे ही थी और मैं भी 1-2 बार गिर चुकी हूँ, उसके बाद एक्सपीरियंस से मैं कह रही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग मी योर टाइम। नमस्ते।